start derivation of nth term and one question for practice. तो nth term इक्वल टू क्या है आपका, nth टर्म ऑफ AP, इसका फार्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। ठीक है, इसको हम डिराइव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जैसे ए इक्वल टू ए हो जाएगा आपका, ए टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, ए थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी हो जाएगा, फिर ए फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस थ्री डी हो जाएगा, ए फाइव इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस फोर डी हो जाएगा, ए सिक्स इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस फाइव डी होगा। अगर इसको हम और लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस टू माइनस वन डी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस थ्री माइनस वन डी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस फोर माइनस वन डी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस फाइव माइनस वन डी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सिक्स माइनस वन डी, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, आपने यहाँ पे ए टू लिया तो टू में से वन माइनस किया, यहाँ थ्री लिया तो थ्री में से माइनस वन किया, यहाँ फोर लिया तो फोर में से माइनस वन किया, फाइव लिया तो फाइव में से माइनस वन किया, सिक्स लिया तो सिक्स में से वन माइनस किया। वैसे ही जब हम यहाँ पे ए एन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस एन माइनस वन डी, जो कि हमारा फार्मूला है। तो ये आपका रहा डेरिवेशन nth टर्म ऑफ AP। इसमें आपका ये ए जो है ये फर्स्ट टर्म हो गया, आपका फर्स्ट टर्म, आपका ये nth टर्म हो गया, जितने भी टर्म्स की बात करेंगे हम, और ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। क्या हो गया आपका, कॉमन डिफरेंस। चलिए एक क्वेश्चन अब इस पर हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका दे रखा है फाइंड 10th 20th एंड 100th टर्म ऑफ AP। AP क्या आपका 2, 7 और 12, ये आपका AP है, जिसमें आपको 10th टर्म पता करना है, 20th और यहाँ पे आपको 100th टर्म पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कभी भी टर्म की बात करते हैं तो फार्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये आपका फार्मूला है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको ए की वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा आपका 2, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। डी की बात करते हैं तो ए टू माइनस ए वन, ए टू क्या आपका 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 हो गया। तो अब यहाँ पे हम करके देखते हैं, तीनों को एक साथ करके देखते हैं। तो जब हमको 10th टर्म पता करना है, 20th पता करना है और 100th पता करना है, ठीक है, फार्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। ऐसे पूरा लिख लेते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो यहाँ पर रख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है आपने रखा है यहाँ पे 2 प्लस एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, तो 10 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, क्या हो जाएगा 2 प्लस 9 इंटू 5, क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 20th टर्म की बात करते हैं तो फिर वही लिखेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। फिर आपका ए 20 करना है तो ए 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एन की वैल्यू क्या है 20 माइनस वन और डी की वैल्यू कितनी है 5 है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 19 इंटू 5, कितना हो जाएगा 9 5 जो 45, कैरी वन, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 95 प्लस 2 कितना हो जाएगा 97 होगा। ए 100 की बात करें तो ए एन इक्वल टू सेम फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे ए 100 रख लेंगे, ए 100 क्या, ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 100 माइनस वन और डी की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 99 इंटू 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 जब 45, कैरी वन 9 5 जब 45, 49 प्लस 2 आपका आ जाएगा 497। अब ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट रहा, इस पर आप लोग अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।